अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता यानी कि 7 से 17 तारीख जनवरी 2026 की तो आपकी सोच, फ़ैसलों और रवैयों को बराह रास्त मुतासिर करने वाला है। इस हफ्ते कुछ बातें आपके हक़ में जा सकती हैं और कुछ आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करेंगी। ये वीडियो आपको सिर्फ़ ये नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है, बल्कि ये भी समझाएगा कि आप किन बातों पर एहतियात करनी है, कहाँ सब्र रखना है और किन फ़ैसलों में जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आखिर में आपको अपनी सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह भी नज़र आने लगेगी। अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इन लोगों में से हैं जो हालात से भागते नहीं बल्कि इनका सामना करते हैं। लेकिन जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता आपको लड़ने की बजाय समझने का मशवरा दे रहा है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी शख्सियत का असल इम्तिहान होगा, जहां गुस्से की बजाय समझदारी और जल्दबाजी की बजाय सब्र आपकी ताकत बनेगा। ये वीडियो सिर्फ आने वाले दिनों की खबर नहीं देगी, बल्कि आपको ये एहसास भी दिलाएगी कि आपके फ़ैसले और रवैये और अल्फाज किस तरह आपके रास्ते बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुदरती लीडरशिप गलतफ़हमियों की नज़र ना हो और आप खुद को बेहतर तरीके से सँभाल सकें, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ हर बात हकीकत पर मबनी है और बराह रास्त आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। अगर आप बुर्ज असद यानी कि लियो से ताल्लुक़ रखते हैं तो जनवरी 2026 का ये दूसरा हफ्ता आपके लिए अंदरूनी तौर पर बहुत अहम है। ये हफ्ता बाहर से आम लगेगा, लेकिन अंदर से आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे। कुछ फैसले जो आप काफ़ी अरसे से टाल रहे थे, अब ज़हन में बार-बार आएँगे। आपको लगेगा कि अब वक़्त आ गया है कि चीज़ों को वाज़ेह किया जाए, चाहे वो काम से मुतल्लिक हो, रिश्तों से हो। इस हफ्ते आपकी तवज्जो बार-बार अपने मुस्तकबिल पर जाएगी। आप सोचेंगे कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, क्या इसका सही नतीजा मिल रहा है या नहीं? ये सोच बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन खुद को हद से ज़्यादा परेशान ना करें। सितारे ये बताते हैं कि आप गलत रास्ते पर नहीं हैं, बस रफ्तार थोड़ी सुस्त है। काम और करियर के मामले में ये हफ्ता ज़िम्मेदारी बढ़ाने वाला है और आप पर काम का दबाव आ सकता है। ख़ास तौर पर ऐसे काम जिनमें फ़ैसला करना ज़रूरी हो। ऑफ़िस में या काम की जगह पर कुछ लोग आपसे मुत्तफ़िक नज़र नहीं आएँगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप गलत हैं। इस हफ़्ते बेहतरी यही है कि आप कम बोलें और अपने काम से खुद को साबित करें। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो पुराने राब्ते फ़ायदा दे सकते हैं, जबकि नया काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना ज़रूरी होगा। माली मामलात में ये हफ़्ता ना बहुत अच्छा है और ना बहुत बुरा। पैसा आएगा, लेकिन साथ ही खर्च भी हो सकता है, खर्च ज़्यादा होगा। ख़ास तौर पर घर या किसी करीबी फ़र्द की वजह से खर्च बढ़ सकता है इस हफ़्ते। फ़िज़ूल खर्ची से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बाद में ज़हनी दबाव बढ़ा सकता है। अगर कोई उधार या माली वादा था तो इसे टालने की बजाय साफ बात करना बेहतर रहेगा। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में ये हफ्ता थोड़ा हसास है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, खास तौर पर बातों को सही तरह ना समझने की वजह से। आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों तरफ दबाव है। इस हफ्ते नरम लहजा और सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले हैं तो किसी की तरफ दिल माइल हो सकता है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं होगा। ज़हनी तौर पर आप इस हफ्ते काफ़ी कुछ अपने दिल में रखेंगे। बाहर से आप नॉर्मल नज़र आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर थकन महसूस हो सकती है। इसका हल ये नहीं कि आप खुद को ज़्यादा मजबूत ज़ाहिर करें, बल्कि ये है कि खुद को थोड़ा-सा आराम दें, नींद पूरी करें, गैर ज़रूरी बातों से खुद को दूर रखें और हर मसले को अकेले हल करने की ज़िद ना करें। सेहत के लिहाज से भी यह हफ़्ता तवज्जो माँगता है। जिस्मानी तौर पर बड़ी परेशानियाँ नहीं, लेकिन ज़हनी दबाव की वजह से थकन, सर दर्द या दिल बोझल का एहसास हो सकता है। पानी ज़्यादा पिएँ, मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल कम कीजिए और खुद को मनफी लोगों से थोड़ा दूर ही रखिए। यह हफ्ता आपको एक बात सिखाने आया है, हर चीज़ फ़ौरन ठीक होना ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें
वक्त मांगती हैं और वक्त के साथ ही चीज़ें बेहतर होती हैं। आप जिस मरहले से गुजर रहे हैं वो आर्जी है, मुस्तकिल नहीं। और आखिर में एक बात ज़रूर सुन लीजिए, अल्लाह आपकी नीयत जानता है, आपकी मेहनत देख रहा है। अगर इस हफ्ते दिल भारी हो तो बस इतना कहिए, या अल्लाह मुझे सब्र दे और मेरे लिए आसानी पैदा फरमा, और यकीन रखिए जो सुकून आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। जनवरी 2026 9 तारीख से 17 तारीख यानी कि दूसरा हफ्ता बुर्ज असदी लियो वालों के दिल में मोहब्बत को लेकर मिला जुला एहसास रहेगा। आप किसी के लिए संजीदा हैं, लेकिन दिल के अंदर ये सवाल भी है कि क्या सामने वाला भी इतना ही मुखलिस है। इस हफ्ते जज्बात तेज हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें। मोहब्बत में जल्दबाजी या दबाव डालना नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई बात दिल को चुभ रही हो तो गुस्से की बजाय खामोशी और समझदारी बेहतर रहेगी, क्योंकि असल मोहब्बत शोर नहीं मांगती बल्कि एतमाद मांगती है। रिश्ते रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिश्तों के मामलात में ये हफ्ता एहसास है। घर हो या करीबी ताल्लुकात, कुछ बातें ऐसी सामने आ सकती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। आपको लग सकता है कि आप ही ज़्यादा दे रहे हैं, आप ही ज़्यादा कर रहे हैं, आप ही ज़्यादा सबकी फ़िक्र करते हैं, और सामने वाला कम समझ रहा है। इस एहसास को दिल में दबाने की बजाय सही वक्त पर नरम अंदाज में बात करना ज़रूरी है। याद रखिए, रिश्ते जीतने के लिए हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता। इस हफ्ते बर्दाश्त और सुनने की आदत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ज़िंदगी के मजमूई तौर पर हालात इस हफ्ते आपको ये सिखाएंगे कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में होना ज़रूरी नहीं। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन्हें वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी थक नहीं सकते। इस हफ्ते खुद को थोड़ा सा वक्त देना, अपने बारे में सोचना और अपनी ज़हनी हालत को संभालना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में रफ्तार कम होना नाकामी नहीं बल्कि खुद को संभालने का मौका होता है। सिंगल अफराद के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते किसी की तरफ कशिश महसूस हो सकती है, होगी, लेकिन दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल ज़रूरी है, और वो शख्स जो अच्छा लगे आपकी ज़िंदगी के लिए सही हो, ये ज़रूरी नहीं। इस हफ्ते सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसला ना कीजिएगा। बेहतर यही है कि आप सामने वाले को वक्त दें, समझें और फिर कोई कदम उठाइए। ये वक्त खुद को बेहतर बनाने का है, ना कि खुद को किसी के लिए बदलने का। शादीशुदा अफराद जो हैं उनके लिए, अगर आप यानी कि आप अगर आप शादीशुदा अफराद हैं तो इस हफ्ते शरीक हयात के साथ बातचीत बहुत अहम होगी। कुछ छोटी बातें जो पहले नज़रअंदाज रही थी अब मसला बन सकती हैं। इनका हल बहस नहीं बल्कि समझदारी। आप अगर थोड़ा सा झुक जाएंगे तो रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इस हफ्ते अपने अल्फाज का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक गलत जुमला भी दिल को ठेस पहुंचा सकता है और एक अच्छा जुमला रिश्तों को मजबूत तर बना सकता है। जनवरी 2026 का ये दूसरा हफ्ता 9 से 17 जनवरी 2026 बर्ज असद यानी कि लियोस के करियर से जुड़ी सोच बहुत फाल रहेगी। आपको लगेगा कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके मुताबिक नतीजा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से दिल में बेचैनी पैदा हो सकती है। इस हफ्ते ऑफिस या काम की जगह पर आपसे ज़्यादा तवक्कुआत की जा सकती हैं, ख़ास तौर पर ऐसे ही मामलात में जहां फैसला आपको ही करना होगा। कुछ लोग आपकी राय से मुत्तफिक ना हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हैं। इस वक्त बेहतर यही है कि आप अपनी पोजीशन साबित करने के लिए बहस की बजाय काम को तरजीह दें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पुराने मंसूबे फ़ायदा दे सकते हैं, जबकि नया रिस्क लेने से पहले अच्छी तरह सोचना ज़रूरी होगा। यह हफ्ता आपको सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का सबक दे रहा है। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, ज़हनी तौर पर यह हफ्ता बुरजसद के लिए कदरे भारी हो सकता है। आमतौर पर आप अपने जज्बात दूसरों पर ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन इस हफ्ते अंदरूनी दबाव बढ़ सकता है। बार बार सोचना, खुद को दूसरों से मुवाजना करना या हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश आपको थका सकती है। इस हफ्ते सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें। अगर दिल परेशान है तो खुद को अकेला ना करें, बल्कि किसी काबिल एतमाद शख्स से बात करें। इबादत, दुआ या थोड़ा सा खामोश वक्त आपके दिल को सुकून दे सकते। याद रखिए, मजबूत होना ये नहीं है कि
आप कभी ना टूटें, बल्कि ये है कि टूट कर भी खुद को संभाल लें, इसको कहते हैं मजबूत होना। अगर इस हफ्ते आपका दिल बोझल रहा हो, ज़हन थका हुआ महसूस हो या हालात आपको परेशान कर रहे हों, तो ये याद रखिए कि अल्लाह किसी पर इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जो आज़माइशें या जो आज़माइश आप पर आई है, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। कभी-कभी अल्लाह हमें खामोश करके हमारे दिल को ठीक करता है ताकि हम खुद को, अपनी नीयत को और अपने रास्ते को बेहतर तौर पर समझ सकें। इस हफ्ते बस इतना कीजिए कि दिन में एक लम्हा निकाल कर अल्लाह के सामने अपना दिल रख दीजिए। जो बात किसी को नहीं कह सकते वो अल्लाह से कह दीजिए। यकीन रखिए वो सुन भी रहा है और आपके लिए आसानी पैदा भी कर रहा है। चाहे वो आसानी अभी नज़र ना आ रही हो, सुकून आहिस्ता-आहिस्ता दिल में उतरेगा और जो उलझन आज है वो कल वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह आपके दिल को सुकून दे, आपके फ़ैसलों में बरकत दे और आपकी ज़िंदगी में वो राहत ले आए जिसके आप हकदार हैं। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ सुनने नहीं आए थे, आप खुद को समझने आए थे। एस्ट्रो डेली उर्दू इन लोगों का चैनल है जो अपनी ज़िंदगी को लापरवाही से नहीं बल्कि शऊर के साथ जीना चाहते हैं। यहाँ पर बात शऊर के बगैर, दिखावे के बगैर और दिल के करीब रखी ताकि आपको सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि सुकून भी मिले। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ता हर नया दिन आपके लिए रहनुमाई, हौसला और हीलिंग लेकर आए, तो इस चैनल से जुड़ जाना एक कुदरती फैसला होगा क्योंकि जो लोग खुद को बेहतर जानना चाहते हैं वो अकेले नहीं चलते, वो सही रास्ता चुन लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हमजा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।